गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था पेट्रोल का, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि पेट्रोल की उत्पत्ति है वो कैसे होती है। पेट्रोल का जो भारत में सबसे पहले जो पेट्रोल का उत्पादन है वो कौन से राज्य के अंदर हुआ, कितने सन में हुआ, ये सारी चर्चाएं हैं अपने पिछले टॉपिक में हो चुकी हैं। उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जैसे मान लो मैंने बताया आपको 1860 के अंदर क्या है, असम के अंदर पेट्रोल का उत्पादन है वो सबसे पहले हुआ। 3.35 मीटर की गहराई में ये क्या है, असम के अंदर 1887 में माकुम क्षेत्र के अंदर क्या है, कोयले का सबसे पहले क्या है, पेट्रोल का क्या है, सबसे पहले कुआं खोदा गया था और 3.35 मीटर की गहराई पे तेल का है वो उत्पादन हुआ था। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि पेट्रोल के बारे में सामान्य जानकारी दे दी थी कि पेट्रोल का उत्पादन है वो कौन सी चट्टानों में, आपकी अवसादी चट्टानों के अंदर क्या है, पेट्रोल है उसकी उत्पत्ति है वो मानी गई है। और समुद्री भागों के अंदर अगर देखा जाए, समुद्री भागों के अंदर आपकी अवसादी जो चट्टानें हैं उनके अंदर आपकी जो समुद्री जीव है, वनस्पति है, इनके दबने के कारण और इसी के साथ साथ आपके क्या है, जो वनस्पति है वो दबने के कारण जो पृथ्वी के अंदर ताप दाब दोनों लगने की वजह से आपके क्या है लाखों समय के बाद है आपका पेट्रोल है उसकी उत्पत्ति है वो मानी जाती है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को इसका उत्पादन है, विकास है, संचित भंडार है पेट्रोल का, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी थी कि इस तरीके से आपका पेट्रोल का उत्पादन है वो होता है। तो आज अपन चर्चा करेंगे पेट्रोल के उत्पादक क्षेत्रों की। पेट्रोल के उत्पादक क्षेत्र हैं वो आपके लगभग मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला जो है वो है आपका ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र, दूसरा है गुजरात क्षेत्र, तीसरा है आपका पश्चिमी तटीय क्षेत्र और चौथा है आपका पूर्वी तटीय क्षेत्र। इस तरीके से क्या है, चार क्षेत्रों के अंदर क्या है पेट्रोल का जो उत्पादन है भारत के अंदर उसका विकास है या पेट्रोल है वो निकाला जाता है। मैप के अंदर मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगी, पहले अपन क्या है डिटेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को मैप में ये बताते जाती हूँ कि कौन कौन से क्षेत्रों में, जैसे ये असम वाले क्षेत्र हैं पूर्वी के, इधर आपके पश्चिम के, और पश्चिम में अगर बात करते हैं तो आपका बाड़मेर जो क्षेत्र है उसके अंदर आपके पेट्रोल के भंडार हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपके मंगलम, भाग्यम, ये जो है ऐश्वर्या, इन क्षेत्रों के अंदर राजस्थान में आपका क्या है पेट्रोल है वो निकाला जाता है। तो आपके चार ऐसे क्षेत्र हैं, चार प्रमुख क्षेत्र हैं भारत में पेट्रोल उत्पादक क्षेत्रों में, चार प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके बारे में आज अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है आपकी ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र, जिसके बारे में अगर अपन चर्चा करते हैं तो ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना उत्पादक क्षेत्र है। इसकी बात करते हैं ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र की तो सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, असम के उत्तर पूर्व में देहिंग बेसिन से पहाड़ी क्षेत्रों के क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में आपकी सूरमा घाटी के पूर्वी किनारों तक ये क्या है 13 किलोमीटर लंबी आपकी लंबाई में सूरमा घाटी के अंदर क्या है
तेल है वो निकाला जाता है। और इसी के अंदर अगर बात करते हैं तो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं वो आपके डिब्रूगढ़, जो आपका मैप के अंदर है डिब्रूगढ़ है, आपका शिव सागर है, आपका इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, ब्रह्मपुत्र घाटी के अंदर आपका जो तेल है उसका उत्पादन है वो किया जाता है। तो बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र की। ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र की अगर चर्चा कर रहे हैं तो देश का सबसे क्या है, पुराना उत्पादक क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि असम के अंदर सबसे पहले भारत में 1860 और 1967 के अंदर क्या है, भारत में सबसे पहले तेल का उत्पादन हुआ था। इसलिए डिब्रूगढ़ जो क्षेत्र है वो आपका सबसे उत्पादक क्षेत्रों के अंदर आता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पुराना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, आपका ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र है। तो यह है ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र सबसे पुराना उत्पादक, तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ दिहांग बेसिन से सूरमा घाटी तक तेल का विस्तार पाया जाता है। तेल का विस्तार है वो पाया जाता है और लगभग ये क्या है, सूरमा घाटी के पूर्वी किनारे पर क्या है, लगभग 13 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर फैली हुई है। और इसके अंदर आपके कौन से क्षेत्र आते हैं, इसमें प्रमुख जिले डिब्रूगढ़ शिवसागर को शामिल किया गया है। ठीक है, कौन सा हो गया आपका, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र के अंदर सबसे पहला आपका डिब्रूगढ़ और शिवसागर, ये दोनों जिलों को क्या है, इसके ब्रह्मपुत्र घाटी के अंदर इसको सम्मिलित किया गया है। और ये क्या है, दिहांग बेसिन से सूरमा घाटी तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है वो मानी गई है। और ये लगभग आपका बलुआ पत्थर की शिलाओं के अंदर निकाला जाता है। इस क्षेत्र में जो तेल निकाला जाता है, इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर से अवसादी चट्टानों से
निकाला जाता है। तो ये क्या है, सुरमा घाटी के क्षेत्र के अंदर आता है। और इसके अंदर सबसे पहला आता है आपका डिगबोई तेल क्षेत्र, पहला आएगा। इसके अलग अलग पार्ट हैं। ए पार्ट है पहला डिगबोई तेल क्षेत्र। देखो डिगबोई तेल जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र डिगबोई तेल क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो डिगबोई तेल क्षेत्र जो आपका डिब्रूगढ़ जिले के अंदर है वो शामिल किया गया है। इसके अंदर जो तेल निकाला जाता है वो आपका कौन सा, मायोसीन और इवोसीन के अंदर काल में आपका 1200 मीटर की गहराई में निकाला गया है। कौन से क्षेत्र के अंदर, इसमें आपका डिब्रूगढ़ जिला आता है। डिब्रूगढ़ जिला व इवोसीन व मायोसीन काल में तेल निकाला जाता है। यानी कि डिब्रूगढ़ क्षेत्र के अंदर आपका डिब्रूगढ़ क्षेत्र में डिगबोई क्षेत्र में डिब्रूगढ़ जो जिला है उसमें आपका इवोसीन और मायोसीन काल के अंदर खनिज तेल है वो निकाला गया। और खनिज तेल के साथ साथ आपका जिला कौन सा पड़ता है, डिब्रूगढ़ जिला है, उसको शामिल किया गया है। अगले दूसरे की बात करते हैं तो अगला आता है आपका नाहरकटिया तेल क्षेत्र जो आपका डिब्रूगढ़ से 35 किलोमीटर दूर है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। दूसरा है आपका नाहरकटिया तेल क्षेत्र। किसके चल रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र घाटी के क्षेत्र चल रहे हैं। पहला हो गया आपका डिब्रूगढ़ या डिगबोई और दूसरा आपका आता है नाहरकटिया तेल क्षेत्र। नाहरकटिया तेल क्षेत्र के अंदर ये डिगबोई से क्या है 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बूढ़ी दिहांग के बाएं किनारे के ऊपर ये जो क्षेत्र पड़ता है। और इसके अंदर जो आपका तेल है उसका उत्पादन है वो लगभग 3700 से 4400 मीटर की गहराई से तेल है वो उत्पादित किया जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है, तेल जो पाइपलाइन है उनके द्वारा क्या है आपकी नूनावती जो और बैरोनी जो है वहां से भेजा जाता है। पाइपलाइनों के द्वारा आपकी कौन कौन सी पाइपलाइन, नूनावती और बैरोनी से आपका तेल है वो क्या है भेजा जाता है। तो इस नाहरकटिया की बात करते हैं तो डिगबोई से 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दूसरा अगर इसकी गहराई की बात करते हैं, दक्षिण पश्चिम में है और गहराई की अगर बात करते हैं तो 3700 से क्या है 3700 से 4400 मीटर की गहराई, 3700 4400 मीटर की गहराई में तेल उत्पादित किया
जाता है। ठीक है, कितनी गहराई में आपका तेल प्राप्त किया जाता है? 3700 से 4400 मीटर की गहराई में। कौन से क्षेत्र में? नाहरकटिया तेल क्षेत्र। नाहरकटिया तेल क्षेत्र है वो आपका डिगबोई से 35 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिमी, यानी कि ये आपका नाहरकटिया है और डिगबोई, ये आपका डिगबोई है यहाँ पे, और डिगबोई से क्या है? दक्षिण और पश्चिम, यानी कि ये आपका दक्षिण हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। और कितना किलोमीटर? 35 किलोमीटर दूर। और गहराई यहाँ पे कितनी है? 3700 से 4400 किलोमीटर, 4400 मीटर की गहराई पे क्या है? आपका तेल है वो निकाला जाता है। तीसरा आता है आपका मोरोन हुग रीजन। मोरान हुग रीजन तेल क्षेत्र। किसके उत्पादक क्षेत्र चल रहे हैं ये? ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र के। अगर मोरोन की बात करते हैं तो ये क्या है? नाहरकटिया से, यानी कि ये आपका नाहरकटिया है और ये क्या है? हुगरीगंज क्षेत्र है। हुगरीगंज क्षेत्र से नाहरकटिया से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम के अंदर ये स्थित है। यहाँ क्या है? 29 में से 22 कुओं में क्या है? तेल प्राप्त है वो किया जाता है। 29 जो कुएं खोदे गए हैं उनमें से 22 जो कुएं हैं वहां से आपका तेल का उत्पादन है वो किया जाता है। और यहाँ पे क्या है? आपके प्राकृतिक गैस और दूसरा क्या है? जो तेल है, दोनों क्या है? वो निकाले जाते हैं। यह है नाहरकटिया से 40 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में आता है। दूसरा, 29 में से 22 कुएं से तेल निकाला जाता है। ठीक है, तीसरा हो गया मोरान हुग रीजन तेल क्षेत्र, जो नाहरकटिया से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये आपका कौन सा हो गया? हुग रीजन, नाहरकटिया हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया। तीसरा आपका मोरोन हुगरीजन क्षेत्र है, इसकी चर्चा कर रहे हैं हम। अगला आपका आता है रुद्रसागर क्षेत्र में, रुद्रसागर क्षेत्र डी, रुद्रसागर तेल क्षेत्र, ये वाला, ये है आपका रुद्रसागर तेल क्षेत्र। अगर इसकी रुद्रसागर तेल क्षेत्र की बात करते हैं तो रुद्रसागर और लकवा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें प्रति वर्ष क्या है? 10 लाख टन है तेल है वो निकाला जाता है। कौन सा आपका रुद्रसागर तेल क्षेत्र में? पहला तो रुद्रसागर व लकवा क्षेत्र से तेल निकाला जाता है। दूसरा क्या है? इसके अंदर आपका क्या है? प्रति वर्ष 10 लाख टन, प्रति वर्ष 10 लाख टन तेल निकाला जाता है। किसमें? रुद्रसागर तेल क्षेत्र में। कौन से दो क्षेत्र हो गए? एक तो आपका रुद्रसागर हो गया और इसी के साथ में आपका एक लकवा क्षेत्र आता है जिसका नाम है लकवा। 1965 के अंदर ये क्या है? प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है जहां से तेल है वो निकाला जाता है।
और प्रति वर्ष कितना 10 लाख टन है वो क्या है, तेल है, यहाँ से निकाला जाता है। तो इस तरीके से आपका कौन सा हो गया, रुद्र सागर तेल क्षेत्र। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगला आता है आपका सूरमा घाटी। सूरमा घाटी में बदरपुर, मसीनपुर और पथरिया प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ पे क्या है, 60 कुएं हैं, जिसमें से प्रति वर्ष क्या है 20,000 टन जो कच्चा तेल है वो निकाला जाता है। अगला आता है आपका डी के बाद में ई, सूरमा घाटी क्षेत्र। यहां क्या है, बदरपुर और उसके साथ साथ आपका मसीमपुर, पथरिया, मसीमपुर, पथरिया प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ प्रति वर्ष लगभग कितना, प्रति वर्ष 20,000 टन, प्रति वर्ष 20,000 टन तेल निकाला जाता है। और लगभग यहाँ पे कितने कुएं हैं, 60 कुएं हैं, लगभग 60 कुएं हैं, जिनसे क्या है प्रति वर्ष आपका कितना 20,000 टन है वो तेल है वो निकाला जाता है। इसी के अंदर आपका प्रमुख है बदरपुर के अंदर मसीमपुर, पथरिया, ये क्या है सूरमा घाटी क्षेत्र है। यहाँ पे जहां से क्या है इन क्षेत्रों से प्रति वर्ष 20,000 टन है तेल निकाला जाता है। और लगभग इस एरिया के अंदर इसमें क्या है बदरपुर जो क्षेत्र है, यहाँ से आपका क्या है, इस क्षेत्र से आपका प्रति वर्ष क्या है 20,000 टन है वो तेल है वो निकाला जाता है। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो आपके अन्य क्षेत्रों में त्रिपुरा है, त्रिपुरा के साथ साथ यहाँ पे अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश है, और आपका लगभग इस क्षेत्र में नागालैंड क्षेत्र है। यहाँ से भी क्या है, अन्य क्षेत्रों की अगर बात करते हैं, अन्य क्षेत्र इसमें अन्य क्षेत्र में त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, में भी कुछ मात्रा में तेल निकाला जाता है। तो ये तो क्या हो गई आपका ब्रह्मपुत्र घाटी का जो क्षेत्र है वो क्या है, ये पूरा हो चुका है, जिसके अंदर ब्रह्मपुत्र घाटी के अंदर आपका सबसे पहला हो गया था डिगबोई, हो गया आपका देखो रुद्र सागर हो गया, डिगबोई हो गया, लखीमपुर हो गया, आपका नहर कटिया हो गया, हुजरी, मोरान और हुगरी जल हो गया, शिव सागर हो गया, और लास्ट आपका सूरमा घाटी जो क्षेत्र है उसके अंदर आपका बदरपुर, पथरिया, मसीमपुर, ये जो क्षेत्र है तेल उत्पादक क्षेत्रों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया, आपके जो ब्रह्मपुत्र घाटी जो क्षेत्र है उसकी चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। अगला है आपका गुजरात तट। गुजरात तट के अंदर सेकंड जो है आपका ब्रह्मपुत्र घाटी के बाद में दूसरा आता है गुजरात तट।
दूसरा है गुजरात तट। देखो गुजरात तट की अगर बात करते हैं तो गुजरात तट के अंदर आपका क्या है, यह देश का तीसरा बड़ा खनिज उत्पादक क्षेत्र है। 2016-17 में 12.79% जो तेल का उत्पादन है वो लगभग यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जो तेल उत्पादक है वो आपका खंबात की खाड़ी के पूर्वी तट के सहारे, और दूसरा आपका क्या है मेहसाणा, आपका अंकलेश्वर, कल्लोल जो क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र हैं वो किसके अंदर आते हैं, गुजरात क्षेत्र के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। खंबात की खाड़ी, मेहसाणा, कल्लोल, अंकलेश्वर, अहमदाबाद, ये जो पूरे क्षेत्र हैं वो क्या है आपका गुजरात के तटीय क्षेत्र हैं उनके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें आपके क्या है ये प्रमुख क्षेत्र हैं वो माने जाते हैं। तो 2000 ये क्या है गुजरात तट है, देश का क्या है तीसरा बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। देखो अगर इसकी विस्तार से अगर चर्चा करते हैं तो यह है देश का तीसरा बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसके प्रमुख क्षेत्र, इसके प्रमुख क्षेत्र मेहसाणा, कलोल, खंबात की खाड़ी, अंकलेश्वर, अहमदाबाद आदि क्षेत्रों से तेल उत्पादन किया जाता है। इन क्षेत्रों से क्या है तेल का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। अगर गुजरात तट की अगर बात करते हैं तो गुजरात जो तट है वहां पे क्या है 2016-17 में आपका अगर प्रतिशत देखा जाए तो 12 पॉइंट आपका क्या है 79। सन 2016-17 में 12.79% तेल का उत्पादन गुजरात तट से किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है गुजरात तट से अगर बात करते हैं तो गुजरात तट से क्या है आपका तेल का उत्पादन है वो मुख्य रूप से किया जाता है। और उसी के साथ साथ आपका गुजरात में भड़ोच है, मेहसाणा है और खेड़ा है, बड़ोदरा है, सूरत है, इन जिलों से भी क्या है तेल का उत्पादन है वो किया जाता है। देखो गुजरात में भड़ोच, सूरत और उसी के साथ साथ आपका मेहसाणा तो हो गया पहले, आपका खेड़ा और बड़ोदरा, आदि जिलों से तेल का उत्पादन किया जाता है। यानी कि ये जो क्षेत्र है आपका, ये आपका गुजरात का तट क्षेत्र है और इस गुजरात तट में क्या है
तेल का उत्पादन है वो किया जाता है, जिसमें महसाणा है, सूरत है, खेड़ा है, कलोल है, खंभात की खाड़ी है, अंकलेश्वर है, बड़ोदरा है, भड़ोच है गुजरात के अंदर। इन क्षेत्रों से क्या है तेल का उत्पादन है वो किया जाता है। उसके बाद आता है आपका पश्चिमी तटीय क्षेत्र। पश्चिमी तटीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंदर आपका ये देखो, अगर भारत के हिस्सों दिशा की बात करते हैं तो ये आपका पश्चिमी तट है और ये आपका पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी तट के अंदर आपका आलियाबेट नहीं है, ये अलियाबेट, मुंबई हाई और बेसिन, इन क्षेत्रों में क्या है तेल का उत्पादन पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के अंदर किया जाता है। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र जिन्हें कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। तीसरा है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, इसके क्या है तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। इसमें तीन प्रमुख तेल क्षेत्र आते हैं। पहला है आपका अलियाबेट, दूसरा है मुंबई हाई और तीसरा है आपका बेसिन। इन क्षेत्रों से क्या है तेल का उत्पादन है वो किया जाता है। देखो मुंबई हाई की अगर बात करते हैं तो देश का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें क्या है 45% कच्चा तेल है वो क्या है निकाला जाता है। और यहाँ पे क्या है आपका मुंबई जो हाई है, यहाँ पे क्या है ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहां से क्या है आपका 45% भाग है वो क्या है कच्चा तेल है वो निकाला जाता है। और इसके अंदर आपके प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, उसकी भी संभावना है वो देखने को मिलती है। इसके अंदर अगर बात करते हैं तो चूना पत्थर की जो सैलें हैं, चट्टाने हैं, वो 80 मीटर की गहराई पर यहाँ पे पाई जाती हैं, जहाँ पे मायोसीन काल के अंदर कौन सी चूना पत्थर की जो चट्टाने हैं वहां पे आपका मायोसीन जो क्षेत्र है, मायोसीन काल है, वहां से आपका क्या है तेल का उत्पादन है वो किया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 1973 में तेल का पता चला और 1976 में उत्पादन है वो शुरू हो गया था। किसका? मुंबई हाईवे के अंदर 1973 से 1976 में तेल का उत्पादन है यहाँ पे शुरू हो गया था। और लगभग यहाँ पे क्या है 45% भाग है वो तेल का निकाला जाता है। और इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तेल की, तो यहाँ पे देश के तेल के आयात में क्या है कमी आ रही है और लगभग क्या है यहाँ पे अधिक मात्रा में क्या है पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा है वो अधिक देखने को मिलती है। अगर वर्ष में उत्पादन है वो क्या है धीरे धीरे यहाँ पे घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या लगातार क्या है बहुत ज्यादा तेल का उत्पादन है वो किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे तेल का उत्पादन है धीरे धीरे घटता जा रहा है। दूसरा बात करते हैं अलियाबेट क्षेत्र की, तो ये क्या है भावनगर जो क्षेत्र है, अलियाबेट के पास में भावनगर जो क्षेत्र है, यहाँ से ये आपका क्या है 45 किलोमीटर दूर खंभात की खाड़ी
से अलिया बेट द्वीप के समीप स्थित है। यहाँ पे आपका क्या है, अलिया बेट द्वीप है और इस द्वीप के पास में ही क्या है आपका अलिया बेट। यहाँ से आपका क्या है 45 किलोमीटर दूर भावनगर जो क्षेत्र है वहां पे क्या है भावनगर नगर क्षेत्र से दूर क्या है आपका 45 किलोमीटर भावनगर। यहाँ पे क्या है अलिया बेट के अंदर क्या है तेल का उत्पादन है वो किया जाता है। आपका बसीन क्षेत्र, बसीन क्षेत्र के अंदर भी क्या है तेल का उत्पादन है वो किया जाता है। जो आपके ये देखो मुंबई है और मुंबई के दक्षिण में यानी कि मुंबई के दक्षिणी भाग के अंदर बसीन क्षेत्र में जो खनिज तेल है उसका उत्पादन है वो किया जाता है। बसीन क्षेत्र में अगर बसीन क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो 1900 मीटर की गहराई से यहाँ पे तेल का उत्पादन है वो किया जाता है। लास्ट बचता है आपका पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। पूर्वी अपतटीय क्षेत्र ये तो किसके पार्ट हो गए आपका अलिया बेट, मुंबई हाईवे और बसीन क्षेत्र पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के। देखो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र की बात करते हैं तो आपका कौन सा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार है वो देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ अभी तटीय और अपतटीय क्षेत्र यहाँ के सम्मिलित किए जाते हैं। गोदावरी और कृष्णा जो नदियां हैं, गोदावरी और कृष्णा नदी क्षेत्र है, यहाँ से आपका प्रति वर्ष 10 से 30 लाख टन है वो क्या है तेल का उत्पादन है वो किया जाता है। तो इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो लगभग आपका कौन सा क्षेत्र आता है इसमें, गोदावरी, कृष्णा और वह कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों से तेल निकाला जाता है। प्रतिवर्ष कितना, प्रतिवर्ष 10 से 30 क्या है आपका लाख टन तेल निकाला जाता है। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे आपका पूर्वी अपतटीय जो क्षेत्र है यहाँ से भी क्या है आपका तेल का उत्पादन है वो किया जाता है। पूर्वी तटीय क्षेत्र से तेल का उत्पादन जो कृष्णा, गोदावरी, आपकी कावेरी, ये जो नदी वाला जो तटीय क्षेत्र माना जाता है आपका डेल्टाई क्षेत्र, यहाँ से क्या है प्रतिवर्ष 10 से 30 लाख टन आपका तेल का उत्पादन है वो किया जाता है। और उसी के साथ जो कच्चा खनिज तेल का भंडार है राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील और पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्र में भी पाया जाता है। और राजस्थान के आपका बाड़मेर क्षेत्र है वहां पे आपका भाग्यम, विजया तेल क्षेत्र में 1900 मीटर की गहराई पर क्या है तेल का कच्चा तेल है वो प्राप्त किया गया है। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो 2015-16 में 86 लाख टन खनिज तेल का उत्पादन है वो किया गया है। तो इसी के साथ साथ आपका क्या है राजस्थान में
बाड़मेर, बाड़मेर में भाग्यम, मंगलम, भाग्यम मंगलम क्षेत्रों से तेल उत्पादन किया जाता है। 86 लाख, 86 लगभग क्या है 86 लाख टन, 86 लाख टन 2015-16 में निकाला गया। और उसी के साथ साथ आपका पंजाब के साथ साथ आपका पंजाब और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में भी, पंजाब व उत्तर प्रदेश क्षेत्र से कुछ भागों में तेल का उत्पादन किया जाता है। तो ये क्या है आपका तेल उत्पादन क्षेत्रों की विस्तार से चर्चा हो गई। यानी कि 4 हिस्सों के अंदर आपका क्या है उत्पादक क्षेत्रों को बांटा गया। पहला आपका क्या है ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र, जो आपका क्या है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से शुरू होकर आपका असम घाटी जो क्षेत्र है आपका ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र, इसके अंदर ये सारे रुद्र सागर, लखीमपुर, डिगबोई, डिब्रूगढ़, नहरकटिया, हुगरी जन, शिव सागर, बंदरपुर, ये जो क्षेत्र है आपका ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र जो माना जाता है। दूसरा आपका आ जाता है गुजरात तट। गुजरात तट में आपका सबसे पहला जो क्षेत्र है उसके अंदर अगर बात करते हैं गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है उसमें आपका महसाना है, कल्लोल है, खंबात की खाड़ी, अंकलेश्वर है, अहमदाबाद है, सूरत है, भड़ोच है और खेड़ा है। इन क्षेत्रों से क्या है आपका तेल का उत्पादन है वो किया जाता है। फिर आपका आता है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, जिसके अंदर पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र को 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है, अलिया बेट, मुंबई हाई और बसीन क्षेत्र। इनसे भी क्या है तेल का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा मुंबई हाई के अंदर तेल का उत्पादन है वो धीरे धीरे आज के समय के अंदर क्या है घटता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तेल का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा किया जा रहा है, जिससे क्या है प्रति वर्ष यहाँ पे तेल का उत्पादन है वो घट रहा है। चौथा आपका आता है पूर्वी तटीय क्षेत्र। पूर्वी तटीय क्षेत्र है वो नदी के डेल्टाई क्षेत्र से क्या है तेल का उत्पादन है वो किया जाता है, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदी घाटी क्षेत्र है या डेल्टाई क्षेत्र है यहाँ पे क्या है 10 से 30 लाख टन तेल का उत्पादन है वो लगभग किया जाता है या निकाला जाता है। तो ये आज अपना टॉपिक है आपका तेल का उत्पादन है वो क्या है तेल उत्पादक क्षेत्रों में आपका टॉपिक है कंप्लीट होता है। उसी के साथ साथ अगर इसके उत्पादन के साथ साथ अगर अपन इसके व्यापार की या अगर इसकी आपका आयात निर्यात की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, तो भारत के लिए अगर देखा जाए तो भारत कच्चे तेल और पेट्रोल उत्पादक क्षेत्रों में क्या है आत्मनिर्भर नहीं है। मतलब यहाँ पे जो पेट्रोल का उत्पादन जो 4 हिस्सों में किया जाता है उसका जो उत्पादन होता है वो संपूर्ण भारत के लिए क्या है संपूर्ण भारत में इसका उत्पादन है वो कम रहता है, जिसके कारण ये है अब पेट्रोल से क्या है आत्मनिर्भर नहीं है। मतलब दूसरे देशों से क्या है करता है पेट्रोल का आयात करता है। भारत में विश्व में खनिज तेल का क्या है चौथा बड़ा उत्पादक देश है और लगभग विश्व का कितना 3.3%। ऐसे देखा जाए तो उत्पादक क्षेत्रों में क्या है चौथा बड़ा
देश है विश्व का, और कितने प्रतिशत? विश्व का 3.3%, 3.3% विश्व का पेट्रोल उत्पादन करता है। और चौथा बड़ा उत्पादक देश है भारत, चौथा बड़ा तेल उत्पादक देश है। ठीक है, अगर इसकी आयात निर्यात की अगर बात करते हैं तो ये क्या है? आत्मनिर्भर नहीं है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर नहीं होने के कारण विदेशों से क्या है? प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में तेल का क्या है? आयात करना पड़ता है। 1960-61 में भारत के अंदर क्या है? 90% तेल से 90% से अधिक घरेलू खपत के अंदर क्या है? विदेशों से आयात करता था, जिसमें क्या है? आपका जो घरेलू उत्पाद है वो बढ़कर ही 1965-67 के अंदर घटकर कितना हो गया? 90 से 67% हो गया। अगर बात करते हैं आपके 2013-14 में, तो खनिज तेल की खपत है वो 78% भाग पर विदेशों से क्या है? आयात करता है। यानी कि विदेशों से 78% भाग पेट्रोल का आयात करता है। कौन? भारत। विदेशों से 78% भाग है वो विदेशों से मंगवाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? खपत तो ज्यादा है और उत्पादन यहाँ पे कम है, इसकी वजह से विदेशों से मंगवाता है। यह आयात मुख्य रूप से पूर्व के देशों में सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, बहरीन, रूस, कजाकिस्तान, वेनेजुएला, नाइजीरिया आदि क्षेत्रों से क्या है? देशों से मंगवाता है। यानी कि पूर्वी मुख्यतः क्या है? आयात तेल का आयात कुवैत, ईरान, इराक, नाइजीरिया, बहरीन और इसके साथ साथ आपका रूस, सऊदी अरब, वेनेजुएला और उसी के साथ साथ आपका कजाकिस्तान, आदि क्षेत्रों से क्या है? आदि देशों से भारत तेल का आयात करता है। तो इस तरीके से भारत के अंदर पेट्रोल का क्या किया जाता है? आपका आयात है वो किया जाता है। सऊदी अरब है, वेनेजुएला, कजाकिस्तान है, बहरीन है, कुवैत, ईरान, इजराइल इन क्षेत्रों से क्या है? आपका आयात है वो भारत करता है। तो इस तरीके से आज अपना भारत में पेट्रोल का उत्पादन और विस्तार है, उसका व्यापार है, वो आज टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।